माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात, पोलियो के खात्मे और दूसरे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी ने अवार्ड से नवाजा। बिल गेट्स का NCOC का भी दौरा। बिल गेट्स की स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली पर दिलचस्पी। बिल गेट्स का कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। पोलियो प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मरियम नवाज का शाहाना अंदाज, गरीब गुरबा साथ नहीं चला सकते। नून लीगी खातून वर्कर के साथ चलने पर मरियम नवाज भड़क उठी। अवामी लीडर बनने की दावेदार ने अपनी ही कारकुन को करीब आने पर नफरत से धकेल दिया। आप साथ क्यों चल रही हैं मेरे, यहाँ से आगे हो जाएं। मरियम नवाज का मुकालमा। मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला। उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो। मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता। जब आपके पास सबूत नहीं तो अदालत से मोहलत ही मांगी जाएगी। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आता है। लोगों के घरों में दीवारें फैलांग कर जाना अफसोसनाक है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तंज, बोली आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर जो मयार आपकी अहलिया के लिए है वही कुलसूम नवाज के लिए भी होना चाहिए था। पेट्रोल की कीमत में इजाफा शर्म का मकाम है। Between the Pakistan People's Party and the legal fraternity, the relationship between Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto and the legal fraternity, the relationship between Shahid Mohtarama Benazir Bhutto and the legal fraternity of the history of Pakistan. The law is the glue that binds society together. Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान आमरीयत की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पार्लियामेंट का किरदार हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। एहतसाब के ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो मुतासिब ना हो। इदारों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन और जमहूरियत दी। अदालतों ने मेरी वालिदा और वालिद को बाइज़्ज़त बरी किया। आज मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है। ये मुल्क को मुआशी दलदल में धंसा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया था कि मुश्किल वक्त 4 से 5 माह का है। वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि महंगाई पर 8 माह में काबू पाएंगे। पेट्रोल महंगा करने के असरात 2 से 3 माह में नजर आएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले हुकूमत मुल्क के लिए ड्राना मुआशी ख्वाब बन चुकी। वुज़रा से सवाल है, आपसे NRO कौन मांग रहा है? इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं।
आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को जीरो पर ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, जो हुकूमत बोझ उठा सकती है वो उसका बोझ उठाए, और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। ये पेट्रोल वाला इशू को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा। अब उम्मीद है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें कम होंगी। जैसे जैसे वो कीमतें कम होंगी वो यकीनन वो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि पहले भी किया जा रहा है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पेट्रोल अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत यूं आवाम पर बोझ ना डाले, टैक्स कलेक्शन निज़ाम को बेहतर करे। डॉक्टर शहजाद वसीम कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। आज आलमी मार्केट में $93 फी बैरल कीमत है। हुकूमत जितना बोझ उठा सकती है वो उठा रही है। कल 18 फरवरी है। शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है, और वो फर्द जुर्म 16 अरब रुपया रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपया आ जाता है। बेनामी अकाउंट्स के अंदर 14 मुलाजमीन में, उनमें से एक मुलाजम जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है, जो 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है। पिछले 3-3.5 साल से एक ब्लैकमेलिंग का जो है वो सिलसिला अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो जारी है, और ये नाम नहाद बेसिकली अपोजिशन है। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक ब्लैक मेलर्स का एक टोला है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, अपोजिशन ब्लैक मेलर्स का टोला है। आर या पार वाले जगह जगह खार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। रमज़ान शुगर मिल्स के अकाउंट में अरबों रुपए आते हैं। नून लीग जालसाजी में हमेशा नंबर 1 रही। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए मुंतकिल होते हैं। ऑपोजिशन के जलसे मुल्क भर में नाकाम हुए। जुम्मे को अजीम शान जलसा होगा। दुनिया भर में महंगाई की एक लहर है, पाकिस्तान के अंदर भी उसका बहुत बड़ा असर है, और हमारी ये कोशिश भी रही है कि अगर हम महंगाई को कम नहीं कर सकते तो महंगाई का मुकाबला करने के लिए जो लोग इससे पिस रहे हैं उनकी मदद करें। लॉन्ग मार्च करना जो है वो किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। हमारी उसमें सिर्फ ये दरख्वास्त है पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी, क्योंकि उन्होंने भी कहा हमने मार्च करना है, कि वो कानून के अंदर रह के लोग उसमें तंग ना हों, जो पैरामीटर सेट किए जाएँ उसके अंदर वो रहें, उसके अंदर रहते रहते वो बिल्कुल अपना लॉन्ग मार्च करें, अपना क़ुव्वत बाजू आजमाएँ। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि हर पार्टी एहतजाज भी करती है, मार्च भी करती है, कुछ भी कर सकती है, तो हमें उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर बोले, हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कोरोना की वजह से दुनिया भर में महंगाई हुई। लॉन्ग मार्च किसी भी सियासी जमात का हक है। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहते हुए करे। फैजफ की तमाम शराइत पूरी कर चुके। हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए। काफ लीग की पार्लिमानी क़यादत का पंजाब में गवर्नेंस मामलात पर इजहार तशवीश। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। परवेज़ इलाही के दौर के मुकाबले में आज पंजाब के हालात अबतर हैं। हुकूमत को विफाक और पंजाब में डिलीवर करना होगा। किसी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में परवेज़ इलाही फैसला लेने में बाइख्तियार होंगे। काफ लीग महंगाई समेत अवामी इशूज़ पर भरपूर मौक़िफ़ देगी। शुरका का इजहार ख्याल। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मरहलावार कराने की तैयारी। पहले मरहले के इनेकाद बारे सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर गौर। इलेक्शन कमीशन का आइंदा हफ्ते तक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तारीख का ऐलान। सूबे भर में हतमी बल्दियाती हल्काबंदियों का इजरा 24 मार्च को होगा। सिंध हुकूमत मई के पहले अशरे में बल्दियाती इलेक्शन कराने की ख्वाहां।
PTI सिंध में ओहदेदारान के इंतखाबात पर इख्तिलाफात, नामजदगी के चंद घंटों बाद ही इस्तीफे आना शुरू। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक मरकजी नायब सदर हलीम आदिल को सिंध का नायब सदर मुकर्रर किया गया था। हलीम आदिल शेख ने ओहदे से इस्तीफा मरकजी सेक्रेटरी जनरल को इरसाल कर दिया। जो फुटबॉल यहाँ खेली जाती है वो फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके पास फैसिलिटीज़ हो। इसी तरह जो बच्चे यहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं, जो जूडो कराटे करते हैं, उसके अलावा जो इंडोर स्पोर्ट्स करने के शौकीन हैं, उनके लिए एक और इंडोर फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया। काम स्टार्ट हो गया है। इसी साल आज से कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था और आज आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखाएगा कि बड़ी तेज़ी के साथ जो कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ककरी ग्राउंड का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहते हैं ककरी ग्राउंड तारीखी एतबार से जालों के लिए अहमियत का हामिल है। हुकूमत गरीब की खिदमत नहीं कर सकती तो महंगाई करके उसका मजाक भी ना उड़ाए। इस साल अगस्त तक फुटबॉल स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर लेंगे। जिम्नेजियम और दीगर कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम पीपल्स पार्टी का विजन है। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी औरत मार्च के मुखालिफ, वज़ीर आज़म को मार्च रोकने के लिए खत लिख दिया। किसी भी हल्के को औरत मार्च या उस जैसे किसी उन्वान से एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। हर मुआशरे और मुल्क के अपने रसूम और रवाज हैं। इस्लाम ने मर्द व ख़वातीन को मिलने वाले हुकूक की अफाकियत की आयनादार हैं। पाकिस्तान में औरतों की कसीर तादाद इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद है। खत का मतन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा, डायरेक्टर पवेलियन की डिज़ाइन और खदोखाल के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी का सऊदी पवेलियन का भी दौरा। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी पवेलियन को सऊदी वलीअहद के विजन 2030 का आगाज़ करार दिया। शाह महमूद कुरैशी का दुबई एक्सपो में चीनी और तुर्क पवेलियंस का भी दौरा। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली चीनी ट्रेन का डिजिटल मॉडल देखा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से इराकी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुलाकात में वीज़ा सहूलियात, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए दाखिला वजारतों में रवाबित बढ़ाने पर जोर। शेख रशीद बोले, पाकिस्तान इराक समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए सफ़री सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,917 हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे का इंदराज चैलेंज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने SHO थाना मागला से 18 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। ATC इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की अहलिया और वकील को मुलाकात की इजाज़त का हुक्म दे दिया। मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन अशफाक और जुल्फ़िकार भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। भारत में फाशिज्म की ना खत्म होने वाली लहर जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस का पुरअमन मुस्लिम खवातीन पर इंसानियत सोच तशद्दुद। चंद मुसलमान खवातीन हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ गाजियाबाद में पुरअमन एहतजाज कर रही थीं। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और घसीट कर मुंतशिर करते रहे। इलाका मकीनों ने छत से वीडियो बनाकर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप कराची में हेड कोच सकलैन मुश्ताक की निगरानी में शुरू। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में दस्तयाब 7 खिलाड़ी और 2 रिजर्व खिलाड़ियों की कैंप में शिरकत।
कौमी टेस्ट स्क्वाड के दस्तियाब खिलाड़ियों ने नेशनल स्टेडियम कराची में फिजिकल ट्रेनिंग की। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी।